चलिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन तो आपके सामने उधर बुक पे है, तो वहां से देखिए आप। कह रहा है आपको ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। तो पी हमने मिड पॉइंट ले लिया, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली साइड, एपी वाली साइड इक्वल है पीबी वाली साइड के। तो ये पहली गिवन मिल गया मुझे, तो गिवन भी लिखते चलते हैं हम। उसमें तो लिखा हुआ था P इज द मिड पॉइंट, तो वहां स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ऑफ ए बी। इधर से ड्रॉ करूंगा तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या पता चल गया, और करके लिख देता हूँ इसका फैक्ट भी साथ साथ। मतलब एपी और पीबी इक्वल है। हाँ, एपी इज इक्वल टू पीबी। तो हम ये इंफॉर्मेशन को लिखते चलेंगे, बिकॉज स्टेटमेंट शुड नॉट बी रिटन, क्योंकि फैक्ट की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन आप लिख भी दो तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट है वो। उसके बाद यहाँ से एक कैसी कैसी लाइन गई है, मान लो इधर और इधर दोनों तरफ कर देते हैं। एक इधर से यहाँ लाइन गई है, ये यहाँ से ज्वाइन है। एक इधर से यहाँ गया है, दूसरा यहाँ से ज्वाइन है, ऐसा कुछ है। और आपको क्या गिवन है, इधर मार्क कर रखा है, तो मैं वो एंगल लिखता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। डी और ई, डी ये है आपका और ये ई है, तो ये हो गया स्टेटमेंट। समझते चलिए, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के सेम साइड में है दोनों पॉइंट। अरे है क्या, स्टेटमेंट समझ गए? सर। तो अगर आपको ऐसा आ जाए तो विजुअलाइज करिए कि अगर गिवन नहीं हो फिगर तो हम कैसे इसे ड्रॉ कर पाएंगे, तो इस हिसाब से सोच के। अगर ये नहीं लिखा होता सेम साइड, तो आप एक इधर कर देते, एक इधर कर देते। आगे है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। क्या है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, ये है आपके पास। और क्या गिवन है, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ये सारे एंगल को अब यहाँ पे मार्क कर देते हैं। बी ए डी, तो एंगल बैड कौन सा है आपका, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल, ये इक्वल है ए बी ई के। ए बी ई दिख गया एंगल, ये वाला। यस उसके सर। बाद कह रहा है ई पी ए, ई पी ए, ये वाला एंगल। तो इसकी मार्किंग डबल आर्क कर देता हूं, क्योंकि एक वाला तो हमने कर लिया है। ये डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है, एक से दूसरे को अलग दिखाने के लिए। डी पी बी, डी पी बी, ये वाला, ये दोनों इक्वल है। तो आपको क्या कह रहा है प्रूव करने को, टू प्रूव ट्राइंगल डेप, ट्राइंगल डी ए बी, फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल बी ए बी या पी, ट्राइंगल डी ए पी। ट्राइंगल डी ए पी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल ई बी पी के, ट्राइंगल ई बी पी के। चलिए, तो टू प्रूव हो गया, यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको जो जो पता है वो बताते चलिए मुझे जल्दी से। ट्राइंगल कौन सा, जो ट्राइंगल प्रूव करना है उसी को ले लेंगे बाय राइटिंग ओनली इन ट्राइंगल। बोलो, डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। ये तो पता है सबको, जो ट्राइंगल प्रूव करना है उसी को हम लिख लेते हैं, बट ये लिखते हैं इन दिस एंड दिस। अरे क्लियर है, जो ट्राइंगल पहले आ गया उससे रिलेटेड साइड पहले लिखेंगे। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अब आपको पता है यहाँ विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप ट्राइंगल को कट करेंगे। अपना दिमाग मत चला लेना, क्योंकि वो थोड़े से चेंज करके भी आपको पेपर में दिया जा सकता है। तो डीएपी कहाँ है, डीएपी जैसा ये ट्राइंगल दिख रहा है वैसा काटो आप। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा था, ऐसा ही हमने काट लिया इसे। ये डी है, ये ए है, ये पी है। और कौन सा है आपका, ईपीबी, जैसा दिख रहा है वैसा काटेंगे। थोड़ा इधर सा है तो उधर कर देता हूँ। यहाँ से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ तो दिखेगा नहीं। चलो कोशिश करते हैं कहाँ दिखाने का, डीएपी एक सर इधर दिख दिखा जाए देता हूँ। बना दो। हाँ, यहाँ नीचे बना देता हूँ, दिख जाएगा भाई।
ये Yes, E sir. हो गया, E हो गया, P हो गया, B हो गया। ये जब इतना आप भी ऐसे ही किया करना, भले आपको क्लियर हो तो भी, इससे आपकी क्लियरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी क्वेश्चंस के, और डिफरेंट क्वेश्चंस आ गए तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तभी कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, फंस भी सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ से जो जो पता है वो लिख दें। डी ए पी मार्क कर दो, ये एंगल है, ये एंगल है। डबल वाला कौन सा है? डबल वाला ये है, और इसका डबल वाला ये है। अब ध्यान से देखिए, डीएपी में एपी इसका, सॉरी एपी है, एपी इज इक्वल टू पीबी। अरे है, एपी इज इक्वल टू पीबी गिवन था, इधर भी Yes, हमने sir. मार्क कर दिया, जो इधर मार्क था वो इधर मार्क कर दिया। तो एपी इज इक्वल टू पीबी ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो लिख लेंगे पहले इस वाले साइड, क्योंकि ट्रायंगल पहले ये वाला है, उसी के साइड लिखिए तो अच्छा माना जाता है, प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाती है, वरना मार्क्स भी काट लेते हैं इन बातों के भी। एपी इज इक्वल टू पीबी, रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। दूसरी इसमें क्या चीज मिल गई आपको? दूसरी एक ट्रायंगल मिल गया, तो लिख लो DAP। अच्छा, इसको 2 3 भी कर सकते हैं, 1 2 कोई भी मार्क नाम करके वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ जो लिख दिया मैं लिख देता हूँ। कौन कौन सा हो गया? ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। इसको एंगल ए एंगल बी मत पढ़ लेना आप, जिस जैसा दिया हुआ है वैसा करो, नहीं तो मार्क करो 1 और 2 ऐसे लिख के। तो मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, एंगल बैड मतलब क्या था? अंगल कह रहा हूँ, क्या है ये? BAD किधर है बताइए? BAD है कहीं? BAD कहाँ है बताओ? ट्रायंगल गलत लिया क्या हमने? DAP लिया ट्रायंगल हमने। हाँ ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ट्रायंगल दिया हुआ है BAD, ध्यान से देखना, ध्यान से। BAD आप BAD को PAD भी तो बोल सकते हैं। अरे बोल सकते क्या? Yes, sir. अरे इसी लाइन पे है ना, तो इसे PAD भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका मैं नाम ही बदल देता हूँ, 1 2 कर देता हूँ, इसे 1 और इसे 2 कर दिया। कोई डाउट है? No, sir. No, तो आप इसको sir. ये लिख सकते हो 1 और 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन इसका भी गिवन। अगर जो ये लिखेगा तो वो प्रॉपर मेंशन कर देगा कि BAD कैन बी रिटन PAD। क्लियर है जी? यश? Sir. तो इन दोनों को अब ध्यान से देखिए, एक चीज हमने नंबर लिया है, क्योंकि नंबर से थोड़े विजुअलाइज करना आसान होता है। 1 2 कर दिया, इसे हमने 3 कर दिया, इसे 4 कर दिया। अब ध्यान से देखो, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अरे हो गया, बोलो। Yes, sir. AP, हाँ ठीक है। लेकिन ध्यान से नहीं, ये 3 4 नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? ध्यान से देखिए आप, ये 3 4 नहीं हुआ। ये एंगल क्या है? APD। ये एंगल APD है। APD देखो कहां तक है? APD ये यहां तक है APD। अरे है क्या? Yes, sir. Yes, बीच sir. वाले एंगल को 5 लेट कर लो, मतलब कि ये टोटल एंगल का मतलब है 3 + 5। अरे क्लियर है? ये 5 Yes, और sir. 3 को ऐड कर देंगे हम, Yes. तब जाके ये APD बनेगा, इसका एंगल ये। अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes. ये बनने के लिए तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। आपको पता है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है। EPA Yes, sir. EPA जो है ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, तो ये हमें गिवन है। हमने ऐड कर दिया दोनों में एंगल 5, याद है सब कुछ जो लास्ट Yes, क्वेश्चन में sir. करा था? Yes, एडिंग sir. एंगल 5 ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि इधर भी इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल बनेगा, और 4 में 5 ऐड करेंगे तो इसका टोटल एंगल बनेगा। कौन सा? इसका नाम क्या है? EPB। देखो EPB कहाँ है? EPB ये टोटल यहां तक, तो ये 4 को 5 को ऐड करेंगे तब आएगा, तो हमने दोनों में 5 ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा? ऑन बोथ साइड। एंगल 3 में भी एंगल 5 ऐड कर दो, एंगल 4 में भी एंगल 5 ऐड कर दो। अब देखो 3 और 5 जब मिलेगा, 3 वाला और 5 वाला, 5 कौन सा है? देखो 5 ये है। जब ये एंगल 3 और 5 मिलेगा तो यहां से यहां का टोटल एंगल बन जाएगा। अरे बन जाएगा। Yes, sir. इसका नाम क्या? ये देखना ध्यान से, 3 और 5 मिलाया तो बना APD, तो यहाँ APD बन गया, मतलब इन दोनों को ऐड किया तो एंगल APD बन गया।
और 4 और 5 को ऐड किया, जब मैं 4 और 5 को ऐड किया, 4 ये था 5 ये था, और जब इनको ऐड करा हमने तो 4 और 5 ऐड होते ही यहां तक पहुंच गया, और इस एंगल का नाम हो जाएगा बीपीई। बीपीई, तो इसका देखो बीपीई, ये कंप्लीट जितना एंगल चाहिए वो मिल गया। तो 4 और 5 को ऐड करने से बन गया एंगल बीपीई, ये मिल गया। और यही तो चाहिए, अगर हम कट के नहीं निकालते तो हम इसी को लिख लेते एक कोई क्राइटेरिया, लेकिन हमें पता है ये इंडिविजुअली 3 and 4 आर नॉट फ्रॉम दैट ट्राइंगल, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। एक्चुअल में ट्राइंगल का पार्ट ये है, और इसे दिखाने के लिए ये वाला स्टेप लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो Yes, फाइनली sir. नाउ वी कैन राइट एंगल एपीडी। अच्छा एक चीज, क्या हम उसे नंबर का कोई मार्क कर सकते हैं इसको? तो नंबर का मार्क मत करना ऐसे ट्रायंगल को जहां पे एक से ज्यादा ट्रायंगल ऐड हो रहा हो, ये और ये, मतलब एक से ज्यादा जगह वहां पे बन रही हो ट्रायंगल को, एंगल को ऐड करने पे जो एंगल बनता है वहां पे किसी सिंगल नंबर को मत यूज करना, वहां कंप्लीट नाम ही बोल देना 3 लेटर वाला, एपीडी जैसे लिखा है। तो एपीडी इक्वल है, मेरी बात समझ गए क्या? नंबर कहाँ नहीं लिखना है? सर यहाँ पे जब दो एंगल ऐड हो रहे हो। हाँ, जहां 2 एंगल ऐड हो रहा हो, या आप ऐसे समझ लो कि ऐसा वाला कोई ट्रायंगल है, यहाँ से ऐसा है, अगर ये ए है तो इसको आप मार्क मत किया, जैसे मान लो इसको प्रॉपर नाम से ही बोल दिया करो ऐसे खिचड़ी वाली जगह पे, मैं ये समझाना चाह रहा था, मैं कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। तो एपीडी इज इक्वल टू एंगल बीपीई, एंगल बीपीई, इसका रीजन क्या लिखेंगे आप? फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये ज्यादा अच्छा आइडिया है, वरना प्रूव्ड अबव वगैरह लिखना थोड़ा साइड में चला जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से वो मिल गया हमें। अब देयरफॉर हम लिख देंगे ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। क्लियर? और जब ये हो गया यस तो सर। इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, और ये रीजन बताएगा कृष्णा। ये कौन सा रीजन है? ये रीजन कहाँ देखना है? यहाँ देखना है, किस ऑर्डर में है, या ट्रायंगल में देखना है? सर ट्रायंगल में। अगर यहाँ देखते हो तो ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो साइड एंगल एंगल कुछ होता ही नहीं है। कितनी क्राइटेरियाज होती है जी? कितने क्राइटेरियाज? 5। 5 होते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो पांचों याद रखा करिए, ट्रिपल एस, SAS, बार बार क्यों लिख रहा हूँ समझ गए? क्योंकि आपको ऐसे याद रहेगा। AAS, RHS, ये 5 याद रखा करिए। RHS स्पेशली 90 डिग्री में होता है। बाय बाय क्या हुआ कृष्णा बताइए? ASA। ASA क्या जी? करेक्ट है इन्होंने जो बोला। यहाँ देखते हैं, एक एंगल है, बीच वाली एक साइड है, और फिर इधर वाली एंगल है, तो बिल्कुल करेक्ट। एंगल साइड एंगल दिख रहा है क्या? एंगल बीच में साइड, Yes. फिर से एंगल, तो एंगल साइड एंगल, बहुत अच्छे। तो बाय ऐसे ऐसे दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये तो पहला पार्ट आपका हो गया, हेंस प्रूव। तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है जरा देखना, कह रहा है प्रूव करो AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। अब देखेंगे AD कहाँ है? AD इसी ट्रायंगल का पार्ट है जिसे कॉन्ग्रुएंट करा है, BE इसी ट्रायंगल का पार्ट है जिसे कॉन्ग्रुएंट करा है। तो इफ समथिंग यू हैव टू प्रूव फ्रॉम these two congruent triangle, so you can write only क्या? Sir, अगर by उसी ट्रायंगल के बाई CPCT, अगर सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कुछ भी पूछ दे, आपको कुछ भी प्रूव करने को पूछ दे, तो यू कैन राइट दिस इक्वल टू दिस विदाउट राइटिंग एनीथिंग, सीधा बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म यश बताएगा। सर बताऊं? हाँ जल्दी, आप ही को पूछो। Corresponding parts of congruent triangles. करेक्ट। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट हमारा हो गया। कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो इसको मैं एक बार रोक देता हूँ, जिससे आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस रहेगा तो देखना भी आसान रहेगा। चलिए, इसको एंड कर देता हूँ।